Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important question, and this question I have taken from class 9th chapter 10th gravitation. बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये 3 मार्क्स के आपके फाइनल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस क्वेश्चन ऑन माय यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the question and see the answer of these questions. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और 3 मार्क्स का ही पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज ऑन माई बैक स्क्रीन। वो कह रहा है द वेट ऑफ ए बॉय ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 294 न्यूटन, फाइंड हिज मास। वो कह रहा है कि सपोज दिस इज द अर्थ, दिस इज द अर्थ एंड दिस इज द सेंटर पॉइंट इससे O, हैविंग द रेडियस इससे R। वो कह रहा है यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा जाता है। सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज टू बी प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यू नो दैट अर्थ जो है उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ एक फोर्स से खींचेगी। अब ये जो इसका वेट है दैट इज W, दैट विल बिकम इक्वल टू mg, एंड दैट वेट इज नथिंग। ये वेट आया कहां से बेसिकली, क्योंकि जब हम अर्थ की सरफेस के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो मैंने आपको बताया अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ एक फोर्स से खींचेगी, एंड दैट फोर्स इज नथिंग बट इट इज द वेट अपीरेंट एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये जो वेट है W इज इक्वल टू mg, दिस इज नथिंग बट इट इज द फोर्स, इट इज इक्वल टू द फोर्स, एंड दैट इज गिवन है हमारे पास 294 न्यूटन। दोबारा सुने, जब भी अर्थ की सरफेस के ऊपर आप एक ऑब्जेक्ट को रखोगे तो यू नो दैट अर्थ जो है ड्यू टू ग्रेविटी उसको अपनी तरफ एक फोर्स से खींचती है, और जब वो अपने उस बॉडी को अपनी तरफ एक फोर्स से खींचेगी और वो फोर्स बेसिकली वो होगा क्या, दैट विल इक्वलेंट टू इट्स वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट m इंटू g। दिस वेट इज नथिंग बट इट इज द फोर्स। तो W इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू f, दैट इज 294 न्यूटन। तो वो कह रहा है कि बताओ कि ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, व्हाट इज नथिंग, F इज इक्वल टू m इंटू a, मास इंटू एक्सेलरेशन। F क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ना व्हाट इज a, एक्सेलरेशन बेसिकली यहां पे क्या होगा, g को हम बोलेंगे, क्यों, दोबारा सुने, F दिस इज द फोर्स exerted by the earth on the object and that will become equal to F is equal to m into a. A is the acceleration which is to be achieved by the earth and that will become equal to g. देखिए कैसे, suppose this is the object having a certain mass. अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप करता हूं तो इट विल बी फॉलिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट विल बी फॉलिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अर्थ जो है इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ एक फोर्स से खींच रही है। इस फोर्स के कारण इसके अंदर एक एक्सेलरेशन आ रही है, एंड दैट एक्सेलरेशन इज ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, सो दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ए को हम रिप्लेस करेंगे किससे, जी से रिप्लेस करेंगे, तो F इज इक्वल टू mg। नाउ व्हाट इज mg, दैट इज 294 न्यूटन। तो आपको निकालना है m, तो व्हाट इज m, 294 बाय g न्यूटन, मीन्स 294 अपॉन g। व्हाट इज g, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ऊपर है आपका न्यूटन। Now what is 1 Newton? You know that is 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 294 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मीटर पर सेकेंड गया, तो वैल्यू ऑफ m कम्स आउट टू बी 294। 99.8 को मैं ऐसे लिखूंगा 98 इंटू 10 kg। तो ये कटेगा, तो दिस कम्स आउट टू बी 3 आउट जो 24, 3 9 27, दिस कम्स आउट टू बी 3, तो दैट कम्स आउट टू बी 30 kg। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट हमने अर्थ की सरफेस के ऊपर रखा था उसका मास कितना था, 30 किलोग्राम था। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, और पेपर में जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं ये 2 3 3 मार्क्स के आपके पूछ लिए जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन, एंड as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of questions if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. माई चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माई चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।